नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान एक बार फिर से छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बैकफुट पर आ गए। कांग्रेस पर सीएम योगी ने भी इस दौरान जुबानी वार किया। वहीं सीएम योगी ने यह तक कहा कि कांग्रेस किसी कीमत पर सत्ता चाहती है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीत परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इसको प्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा अभिनव का रुख करेंगे। देखिए अभिनव, सैम पित्रोदा के बयान पर तो जबरदस्त तरीके से घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन क्या इस पूरे चुनाव के अगर हम सीजन में देखें तो सैम पित्रोदा के बयान को किस तरीके से बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से इसका फायदा उठाया जा रहा है? जो दिग्गज नेता है सैम पित्रोदा, उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स लगाने की बात कही। इस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से सैम पित्रोदा और कांग्रेस के तमाम हमले किए। इसके अलावा बात करें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी लगातार इस पे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के नेशनल मीडिया जो प्रभारी है जयराम रमेश, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जो सैम पित्रोदा का बयान है वह उनका निजी बयान है और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने निजी विचार जो है वो व्यक्त किए, क्योंकि इस बयान से लगातार जो कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो रहा था और यह एक विवादित बयान था। लगातार सैम पित्रोदा इसके बाद विवादित बयान के चलते अपने लगातार सुर्खियों में बने हुए थे और इसी को लेके एक बार जो कांग्रेस है वो लगातार अपनी स्थिति साफ कर रही है कि ये पार्टी का कोई बयान नहीं है। और बिल्कुल, देखिए अभिनव, सैम पित्रोदा अपने ही बयान को लेकर लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई है, क्योंकि जो बीजेपी है वो जबरदस्त तरीके से सैम पित्रोदा के बयान के जरिए कांग्रेस को घेर रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अब तक सैम पित्रोदा ने अपने बयान से कोई माफी या कोई खेद नहीं प्रकट किया या फिर उसको वापस लेने की ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उसके आके वो अपनी सफाई दी या
उस पर अपनी बात रखें, क्योंकि लगातार जो सैम पित्रोदा का बयान था, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने पक्ष में बुलाने में जुट गई है। और लगातार अमित शाह ने भी कहा कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा है, इनकी विचारधारा अगर टैक्स लगाने की है विरासत से, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद क्या स्थिति होगी। इस तरह की तमाम हमले जो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता है वो लगातार कांग्रेस पे कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पार्टी क्या सैम पित्रोदा पे कोई एक्शन लेती, या फिर सैम पित्रोदा खुद आके अपने इस बयान से अपनी सफाई देते, या फिर अपना बयान वापस लेते, क्योंकि इस बयान से लगातार कांग्रेस को काफी नुकसान होता देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे किनारा जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस के चूंकि वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा है और उन्होंने अब ये बयान दे दिया है, जिसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी उनसे हमलावर है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे इसमें क्या होता है जी। लेकिन देखिए अभिनव, जिस तरीके से सैम पित्रोदा लगातार अपने ही बयान पर घिर रहे हैं, वाकई ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलों को खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को बीजेपी जबरदस्त तरीके से भुना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या जो बयान कांग्रेस के नेता की तरफ से दिया गया है, ये सीधा फायदा बीजेपी को ही पहुंचा रहा है क्या? क्या आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर भी मुखर होकर वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर सकती है? बिल्कुल, सैम पित्रोदा ने जब यह बयान दिया है और दूसरे चरण का जो मतदान है वो होने जा रहा है, उससे ठीक पहले सैम पित्रोदा का यह बयान आता है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने कैंपेनिंग में बुलाने में जुट जाती है। प्रधानमंत्री मंच से, रैलियों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी रैलियों में कांग्रेस को इस बयान से घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कांग्रेस के इस बयान को लेकर हमलावर है। अभी मनमोहन सिंह का एक बयान भारतीय जनता पार्टी ने खूब वायरल किया, जिसमें मनमोहन सिंह पे आरोप लगाए तमाम प्रकार के। और उसके बाद देखिए सैम पित्रोदा ने खुद ही एक विवादित बयान दे दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होता दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको पूरी तरीके से अपने पक्ष में बुलाने में जुटी है। देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र पर आकर अटक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीनने और देश में मुस्लिम लीग लाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद अब मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर घबरा गए हैं। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। अपना सोना जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है,
बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। तो रुक करेंगे ओवैस का, जो इस खबर पर सीधे लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ओवैस, लगातार मैनिफेस्टो पर घमासान जारी है, लेकिन अब 2024 के चुनाव में आखिर मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है, सोने चांदी की एंट्री हो गई है। क्या ये तमाम मुद्दे जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश है? आपको बता दूं मुस्कान के ये जो मुद्दे हैं मंगलसूत्र और सोना और ये जो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे बड़े ही तमाम जो बातें हैं सामने निकल कर आ रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर भटकाने की अगर हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि ये मुद्दों से हो सकता है कि हटने की बात करें। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्हीं ने साफ तौर पे ये कहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो मंगलसूत्र है वो खाली सोना नहीं है, वो उसकी एक जो है प्रतिष्ठा है, सुहाग की निशानी है और तमाम जो उसका जो अहमियत है वो मंगलसूत्र की, वो उन्हीं ने बयान किया है। और अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे उन्हीं ने ये कह दिया कि भैया ये जो सोना है और जो मेरी माँ थी उन्हीं ने मंगलसूत्र को जो है वो मंगलसूत्र का सोना वो देश के लिए निछावर किया है। तो अब ये दोनों ही जो नेता हैं वो जो तमाम जो बातें कर रहे हैं मुस्कान, तो जो प्रियंका गांधी हैं वो कह रही है कि मेरी माँ ने किया है, वो मोदी जी जो है वो जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो तमाम अपने जो 2024 के ये जो चुनाव है तो उसको लेकर तमाम तरीके की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम मुद्दों की बातें की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कवायद इन तमाम बयानों के जरिए की जा रही है, लेकिन क्या इस बयानों के जरिए बीजेपी महिलाओं को साध लेगी? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो बीजेपी है, जो बीजेपी के तमाम नेता है, वो अपने कामों के दम पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वो सार्वजनिक मंचों पर पहुंचते हैं, वहां पर जब जनता को संबोधित करते हैं तो वो मंगलसूत्र का बयान देते हैं, वो कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से कंपेयर करते हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम मुद्दों की बात करें तो वो कहते तो हैं कि जो मुद्दे हैं उन पे भी बात करते हैं और उनके उसके अलावा जो बात होती है वो भी वो बात कर देते हैं। उसमें उन्हीं ने ये मंगलसूत्र की बात भी करी है। तो जो काम की अगर हम बात करें तो काम की जो उनकी काम है, तो काम की तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है और तमाम जो उन्हीं ने कार्य किए हैं और जो महिलाओं को लेकर जो कार्य किए हैं, वो सभी देखिए मुस्कान कार्यों को वो गिनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मुद्दा उठा है वो महिलाओं को लेकर उठाए और महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर उठाए। अब उसमें सोना भी भैया आ गया। अब सोना जब आया है तो भाई जाहिर सी बात है कि जो प्रियंका गांधी जी हैं वो कहीं ना कहीं तो उसका पलटवार करेंगी। अब उन्हीं ने पलटवार ऐसा कर दिया कि उन्हीं ने बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज शाम से दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे। बता दें कि दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी और रामायण सीरियल के अरुण गोविल समेत 1206 प्रत्याशी मैदान में है। वह यूपी की 8 सीटें यानी कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी मतदान होगा। तो सीधा रुख करेंगे ओवैस का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, दूसरे चरण के चुनावी प्रचार का शोर आज पूरी तरीके से थम जाएगा। क्या कुछ गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दूसरे चरण के लिए जारी की है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो दूसरे चरण का जो भी है वो आज वो थम जाएगा और उसके बाद जो है चुनाव होगा। चुनाव की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। कब रवाना करना है पैड ईवीएम मशीन, कब रवाना करना है, कब जो उसके जो चुनाव कराएंगे जो अधिकारी हैं उनको कब भेजना है, कैसे
उसका रूट बना लिया गया है, पूरा चार्ट बना लिया गया है कि किस तरीके से ये निकलेंगे। और जो दूसरे चरण का चुनाव है इसको निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग जो है वो लगा हुआ है। मुस्कान जी, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जितनी तपिश इस वक्त मौसम में है उससे कहीं ज्यादा तपिश इस वक्त अमेठी में है। दरअसल अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। वहीं राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद कांग्रेस कभी भी अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। यहां 5वें फेज में यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन इस वक्त अमेठी में अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस की तरफ से जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन इस वक्त अमेठी की सड़कों पर प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कि रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। क्या अमेठी की जनता पुकार रही है कि रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि सियासत पुरजोर तरीके से इस सीट पर हो रही है, लेकिन यह सियासत पर पूर्ण विराम तभी लगेगा जब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। तो अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा अभिनव का रुख करेंगे। अभिनव देखिए, एक तरफ अमेठी का समीकरण बेहद दिलचस्प है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और मौजूदा सिटिंग सांसद स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर है। वो कई बार राहुल गांधी को चुनौती तक दे चुकी है कि अगर उनमें दम है तो वो अमेठी से चुनाव लड़ें। जो इंटरनल सर्वे है उसके मुताबिक तो यहां से एक बार फिर से राहुल गांधी उतरेंगे। लेकिन अमेठी में जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स देखे जा रहे हैं, आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है अभिनव? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो अमेठी और रायबरेली की सीट पे एक इंटरनल सर्वे कराई है, जिसमें अमेठी से राहुल गांधी के और रायबरेली से प्रियंका के लड़ने की बात सामने आई है। हालांकि जो कांग्रेस है वो लगातार इससे इनकार कर रही है और इस तरह की किसी भी सर्वे की बात को स्वीकार नहीं रही है। लेकिन इंटरनली एक सर्वे कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया गया है। रॉबर्ट वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। एक रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान में कहा था कि मैं भी अमेठी से चुनाव लड़ सकता हूं क्योंकि मैं वहां से लंबे समय से प्रचार कर रहा हूं। इसके बाद अटकलें थी क्या राबर्ट वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जो यूपी कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय नेतृत्व को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की और प्रियंका को रायबरेली से लड़ने की बात कही है, क्योंकि ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। अमेठी में पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी हो सकता है यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार थम गया वायनाड के लिए और 26 यानी कि परसों ही वोटिंग हो जाएगी, जिसके बाद जो राहुल गांधी है वो वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद हम उत्तर प्रदेश आ सकते हैं, क्योंकि एक जगह जब साउथ से वो सेफली चुनाव लड़ चुके होंगे तो नॉर्थ आना उनका बनता है। अगर वो पहले से लेकिन देखिए अमेठी को लेकर तो जबरदस्त तरीके से सियासी पारा हाई हो चुका है, लेकिन रायबरेली पर अगर गौर करें तो रायबरेली के लिए लगातार कांग्रेस शुरुआत से ही कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ सोनिया गांधी ने एक इमोशनल चिट्ठी लिखी थी, आपको भी याद होगा कि उन्होंने अमेठी की जनता की माफ कीजिएगा उन्होंने रायबरेली की जनता से समर्थन मांगा था। ऐसे में अब अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ रायबरेली से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर ये होता है तो कितना समीकरण दिलचस्प हो जाएगा अभिनव रायबरेली का? बिल्कुल देखिए, रायबरेली भी एक बहुत खास सीट है, क्योंकि अब तक कभी भी इस सीट पे कमल नहीं खिल सका। सदैव यहाँ गांधी परिवार का दबदबा रहा है और सोनिया गांधी जो अब तक यहाँ से सांसद थी वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई है। तो ऐसे में ये सीट पे अब सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई आएगा? क्या सोनिया गांधी की जो बेटी प्रियंका गांधी वो चुनाव लड़ेंगी, या फिर रॉबर्ट वाड्रा जो चुनाव लड़ेंगे? वरुण गांधी के भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही। पीलीभीत से बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की जो स्थिति है वो साफ नहीं हुई है। और कांग्रेस की क्या, भारतीय जनता पार्टी खुद भी इस सीट पे फंसी हुई है। अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना
कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाई, भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पे इस बार नजर लगाए है और उसका ऐसा मानना है कि वो रायबरेली का इकलौता गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस है उससे छिड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए तो कहीं अभिनव, ना कहीं आजादी के रायबरेली बाद से ही जो रायबरेली है वो कांग्रेस का गढ़ रही है और इस बार अगर बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में रायबरेली से उतारा जाता है तो ये कितना बड़ा जो खेल होगा वो कांग्रेस के लिए होगा। आखिर कांग्रेस फिर कैसे इस सीट को साधेगी अगर यहाँ पर गांधी गांधी वाला फैक्टर काम करता है तो? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना जरूर है कि वरुण गांधी को यहाँ से बीजेपी टिकट दे देती है, लेकिन वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति कांग्रेस से भी सामने से आ सकता है। बात अपर्णा सिंह यादव जो मुलायम परिवार की बहू है, जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की थी, उनके भी लगातार यहाँ से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, लेकिन रायबरेली एक बहुत सेफ सीट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, इसीलिए कोई भी प्रत्याशी यहाँ आना इतना आसान नहीं समझ रहा है। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस, यहाँ जो चुनाव है वो काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी चुनाव में। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।